दोस्तों एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आपका जो है 1 फरवरी को जो है रिलीज़ कर दिया गया है। यहाँ पे अपडेट देख सकते हैं, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन डेटेड 1 Feb 2022। तो ये दोस्तों एसएससी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे जो है डिटेल में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के नोटिफिकेशन के बारे में कि एसएससी सीएचएसएल में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और कौन कौन से अभ्यर्थी जो है अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट्स आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। हमारे चैनल सर्कल रियल 81 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है पूरी इम्पोर्टेंट जो है डिटेल जो है सीएचएसएल के बारे में। और आपका डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 1 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये कल से स्टार्ट हो चुके हैं 1 फरवरी से, और आप 7 मार्च तक अप्लाई कर पाएंगे। यानी आपको लगभग सवा महीने का टाइम दिया जा रहा है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 मार्च रात के 11 बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, आप अगर किसी का ऑनलाइन पेमेंट रुक जाता है किसी तरीके से तो वो 8 मार्च तक कर सकता है। एंड आगे बात करें लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, जो हम बैंक में आके ऑफलाइन चालान से पेमेंट करते हैं उसके लिए 9 मार्च है। 9 मार्च तक आप जो है ऑफलाइन चालान से पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंकिंग, आपका ये जो है बैंक में आके 10 मार्च तक फाइनली कर सकते हैं। कुल मिला के ये है। आगे देखेंगे डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेज, जो है 11 मार्च से 15 मार्च तक आपका जो है अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो करेक्शन अगर करना चाहें तो 11 मार्च से 15 मार्च तक कर पाएंगे रात में 11 बजे तक। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, जो टीयर 1 का आपका एग्जाम होगा वो मई 2022 में है दोस्तों। तो आपको ये परीक्षा जो है मई 2022 में देनी है, और जो है मई 2022 में काफ़ी सारी डेट्स में ये परीक्षा देखने को मिलेगी। और डेट्स ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन डेस्क्रिप्टिव पेपर टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी इसके बारे में आपको बाद में पृथक से सूचित किया जाएगा। दोस्तों बात सैलरी करें तो पे स्केल इस प्रकार से है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जेएसए का लेवल 2 का जो पे स्केल है 19,900 से 63,200 का है। और पोस्टल असिस्टेंट पीए या और आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए जैसे बोलते हैं वो आपका 25,500 से 81,000 तक का पे स्केल है। आगे देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट है इसमें, जिसका कि जो है पे स्केल 25,500 से 81,100 तक है। और लेवल 5 का जो है 29,200 से 92,300 तक का। आगे देखें डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए पे लेवल, ये जो है 25,500 से 81,100 रुपये तक का है। और आगे हम नीचे देखेंगे वैकेंसी की डिटेल। डाटा एंट्री ऑपरेटर इसमें देखिए पोस्टें जो हैं आपकी, पहली है डाटा एंट्री ऑपरेटर, सेकंड है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और थर्ड है आपका पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसे पीएस बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं। और नीचे अब अगर हम देखेंगे तो एज लिमिट की अगर बात करें तो एज के लिए उन्होंने बताया है कि एज लिमिट शुड बी 18 to 27, मीन्स मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और 2/1/1995 मीन्स 2 जनवरी 1995 से पहले के जो बच्चे हैं कैंडिडेट हैं जिनका बर्थ जो है 2 जनवरी 1995 से पहले का है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो है 1/1/2004 तक, मतलब कुल मिला के ये है कि आप 2/1/95 से और 1/1/2004 तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखें छूट की तो SC/ST के लिए 5 साल की छूट है, और OBC के लिए 3 साल, और PWD के लिए 10 साल, PWD OBC के लिए 13 साल, PWD SC/ST 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए आपका जो है 3 साल। बाकी डिटेल आप और देख लेंगे अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से किसको कितनी छूट चाहिए। और आगे अगर बात करें दोस्तों तो बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है फॉर एलडीसी जेएसए पीए एसए डीईओ। इनके लिए क्या कैंडिडेट मस्ट है पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड बोर्ड। तो मीन्स आपके लिए अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखें फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ ग्रेड ए इन द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके लिए भी 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम, मीन्स इसके लिए अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे
तो आपको 12th PCM से क्वालिफाई करना मांगा गया है कि अगर आप 12th PCM से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस possess essential qualification on or before the closing date for receipt of online application, that is 7th of March 2022। मीन्स 7 मार्च 2022 तक का जो है 7 मार्च 2022 तक आपको ये जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में होनी चाहिए हर हाल में। अप्लाई कैसे करेंगे और उसका प्रोसेस क्या है, ssc.nic.in पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोटो का साइज़ क्या होगा, फ़ोटो का साइज़ दोस्तों 3.5 बाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4.5 सेंटीमीटर लंबाई, इस तरीके का आपका ये फ़ोटो का प्रॉपर साइज़ होना चाहिए। और बात आगे करें तो दोस्तों जो है फ़ीस की करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपकी 100 रुपये रहेगी। और वोमेन कैंडिडेट एंड जो है आगे के जो है दोस्तों SC ST और ये PWD एक्स सर्विसमैन और ऑल फीमेल्स, उन सभी के लिए ये जो है एग्जेम्प्टिंग ऑफ पेमेंट फ़ी, मीन्स उनके लिए कोई चार्ज नहीं जाएगा, वो सिर्फ अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है दोस्तों यहाँ पर बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ये वाले हैं, ये आपका सेंट्रल रीजन का है। सेंट्रल रीजन में बिहार एंड उत्तर प्रदेश आता है, और बिहार और उत्तर प्रदेश मिला के ये वाले सारे सेंटर हैं। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, मुरैना, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। आगे देखें तो सेंट्रल ईस्टर्न रीजन का है दोस्तों, ईस्टर्न रीजन के सेंटर ये वाले हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और नीचे है कर्नाटक का रीजन, कर्नाटक केरला रीजन, उसमें सेंटर ये वाले हैं सारे। आगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है दोस्तों रीजन, इसमें सारे सेंटर ये वाले हैं। और आगे अगर बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के सेंटर सारे जो है आपके ये वाले रहेंगे। नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो नॉर्दर्न रीजन में दोस्तों ये वाले सेंटर हैं, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, दिल्ली, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर, सीकर, ये वाले सारे सेंटर नॉर्दर्न रीजन मीन्स दिल्ली मीन्स आपका नॉर्दर्न NR रीजन के रहेंगे। आगे नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, इसके सेंटर ये वाले हैं, चंडीगढ़, मोहाली, अम्बाला, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, इस तरीके से ये सारे आप सेंटर यहाँ देख सकते हैं। आगे ये जो है साउदर्न रीजन का आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी का है, ये वाले सारे सेंटर हैं इसमें। और आगे अगर हम बात करें तो वेस्टर्न रीजन में जो है ये सारे सेंटर आपको देखने को मिलेंगे। आप अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जो है फॉर्म में जो है अपना सेंटर फिल कर सकते हैं जहाँ पे आपको सुविधा रहेगी। अब बात करें स्कीम की तो दोस्तों आगे स्कीम कुछ इस प्रकार से है। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टीयर 1, डेस्क्रिप्टिव पेपर टीयर 2 एंड स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट टीयर 3। मीन्स आपको जो आपका टीयर 1 पेपर होगा वो तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसा कि इसमें मेंशन किया हुआ है कि CBT टीयर 1, और डेस्क्रिप्टिव जो होगा वो आपका टीयर 2। मीन्स अगर जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे, जब आप टीयर 2 में अपीयर होंगे तब आपका डेस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसमें आपको मे बी पॉसिबल ऐसे लेटर और मे बी क्या होता है ये श्योर ऐसे लेटर राइटिंग, इस तरीके से ही आपको डेस्क्रिप्टिव में देना होगा। और थर्ड जो हुआ वो स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट, जिसमें टाइपिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होगा कंप्यूटर पर। और आगे अगर हम देखें तो बात करें सिलेबस की कि टीयर 1 का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसका सिलेबस है क्या। तो उसमें दोस्तों 4 पार्ट आपसे पूछे जाते हैं। पहला पार्ट आपका जो है वो है इंग्लिश नॉलेज, इसमें बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी। आपकी 12th क्लास तक की इंग्लिश अगर आपकी क्लियर है तो आप इजीली इसमें गेन कर सकते हैं। बात करें क्वेश्चनों की तो नंबर ऑफ क्वेश्चन मींस 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 50 मार्क्स के होंगे। मींस एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। सेकंड आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंसी, एक तरह से ये कह सकते हैं रीजनिंग सेक्शन है ये, इसमें भी आपको 25 क्वेश्चन और 50 नंबर के देखने को मिलेंगे। थर्ड अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस बेसिक अर्थमेटिक स्किल, इसमें अर्थमेटिक मैथमेटिक्स आएगा और इसमें भी वही है 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। और फोर्थ अगर बात करें जनरल अवेयरनेस में दोस्तों आपको जनरल साइंस भी देखने को मिलेगी, प्लस करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, और जो भी आपकी समसामयिकी हैं अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से, तो वो भी आपको 25 क्वेश्चन 50 नंबर के देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपका जो 60 मिनट का पेपर होगा, और जो है 80 मिनट उनके लिए है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, लेकिन आपको 60 मिनट मिलेंगे। 60 मिनट में 1 घंटे में आपको जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, कुल मिला के ये है। आगे देखो इन्होंने बताया हुआ है कि द टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ओनली एंड द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। आपको ये पेपर जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, जिसमें आपको सुविधा हो आप उसमें अपीयर कर सकते हैं। और जो है आगे
इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स। मीन्स अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका आधा नंबर कट जाएगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो दोस्तों कैंडिडेट को ये अपने माइंड में रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग 1/2 की है और एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका आधा नंबर कट जाएगा। तो आप एक नंबर के चक्कर में ऐसा ना हो कि तुक्का मारें, इसलिए जो श्योर हो उसी पर ही अटैम्प्ट करें, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों बात अगर सिलेबस की करें तो सिलेबस जो है आपका इस प्रकार से है कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज में जो है दोस्तों आपके सामने ये है, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनियम्स, होमोनिम्स, एंटोनियम, स्पेलिंग डिटेक्शन, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, ईडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव, वॉइस ऑफ वर्ब्स और कन्वर्जन ऑफ इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन अ पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। इस तरीके से ये आपका सिलेबस रहेगा। ये तो था इंग्लिश का। अब बात करें अगर जनरल इंटेलिजेंसी की तो इट वुड बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। मीन्स दोस्तों आपको इसमें जो है वर्बल रीजनिंग और जो है नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही देखने को मिलेगी। और नॉन वर्बल में जैसे दोस्तों डायग्रामेटिकल होते हैं कि ये पहले डायग्राम में ये है, दूसरे में ये है और तीसरे में किस तरीके से आएगा और फोर्थ ऑप्शन में क्या आएगा, ब्लैंक इस आपको दे देगा, तो ये आपका आभाषिक हो जाती है, तो वो नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है। दोस्तों अब आगे देखें, द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम्स, सिंबलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इंटरफेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल पैटर्न फोल्डिंग, आपको ये भी देखने को मिलेगा, एंड अनफोल्डिंग, सिमेंटिक सीरीज, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, फिगरल सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंसी और वर्ल्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंसी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अदर सब टॉपिक इफ एनी। दोस्तों अगर बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में दोस्तों पहले नंबर पे आता है नंबर सिस्टम। इसमें क्या हुआ, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। और सेकंड है फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन। इसमें परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। जैसा कि दोस्तों मैथमेटिक्स में आप जानते हैं क्या कहता है। थर्ड में आपका एल्जेब्रा रहेगा, जिसमें बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एल्जेब्रा एंड एलिमेंट्री सर्ट्स, सिंपल प्रॉब्लम एंड ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बात करें ज्योमेट्री की, तो दोस्तों ज्योमेट्री में क्या है, फैमिलियरिटी ऑफ विद एलिमेंट्री ज्योमेट्रिक फिगर्स। आपको ज्योमेट्रिक फिगर जो बेसिक होंगे उसकी रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे अगर बात करें तो ट्रेंगल्स एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रेंगल्स, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड्स, टेंजेंट एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, कॉमन टेंजेंट टू और मोर सर्कल्स। आगे अगर हम बात करें देखें मेंसुरेशन, जी हाँ दोस्तों मेंसुरेशन भी इसमें आएगा, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में ट्रेंगल है, आपका जो है क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर पॉलीगन्स हैं, सर्कल हैं, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, रेक्टेंगुलर पैरेललेपिड और जो है रेगुलर राइट पिरामिड, ट्रेंगुलर एंड और स्क्वायर बेस। दोस्तों आगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, हालांकि टफ नहीं होंगे उसमें। और स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो आपको साइन थीटा कॉस थीटा से रिलेटेड क्वेश्चन भी पुटअप किए जाएंगे। इसमें दोस्तों स्टेटिस्टिकल चार्ट्स भी पूछा जाएगा, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम और पाई चार्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जो है पुटअप किए जाएंगे। अब लास्ट पोर्शन जो रहेगा वो रहेगा जनरल अवेयरनेस का। तो दोस्तों आइए देखते हैं जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आर डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, कि उस कैंडिडेट का जो है अपने वातावरण से संबंधित कैसी नॉलेज है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। Questions are also designed to test knowledge of current event and
of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspect as may be expected of or education person. The test will also include question related to India and its neighboring कंट्रीज। तो दोस्तों भारत और भारत से जो अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे पुटअप किए जाएंगे, स्पेशली पर्टेनिंग टू हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो जैसे भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो उससे उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी इकोनॉमी क्या है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो दोस्तों कुल मिला के ये करंट अफेयर आप जो है अपने वातावरण में, अपने एनवायरनमेंट से कितने रिलेट हैं और कितनी आपकी डे बाई डे नॉलेज बनी हुई है, वो आपसे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाएंगे यहाँ पे। और अगर बात करें टीयर सेकंड डेस्क्रिप्टिव पेपर, तो इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि टीयर सेकंड पेपर विल बी ये डेस्क्रिप्टिव पेपर, जैसा कि उन्होंने बताया पेन पेपर का पेपर होगा और ये आपका जो है 100 मार्क का होगा। पेन एंड पेपर मोड रहेगा। द ड्यूरेशन ऑफ द डेस्क्रिप्टिव पेपर विल बी जो है 1 hour 20 minutes। कंपेंसेंट्री टाइम विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द स्क्राइब। जो पीएच कैंडिडेट होंगे उन्हें अलग से टाइम दिया जाएगा, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1 hour जो है दिया जाएगा। 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा पीएच कैंडिडेट के लिए। और द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन टीयर सेकंड वुड बी 33%। आपको जो है डेस्क्रिप्टिव पेपर में 33% हर हाल में पासिंग के लिए लाना होगा। द पेपर विल हैव टू बी रिटन आइदर इन हिंदी और इंग्लिश। पार्ट पेपर रिटन इन हिंदी एंड पार्ट इन इंग्लिश विल बी अवॉर्डेड 0 मार्क्स। बात करें दोस्तों टीयर थर्ड स्किल टेस्ट टाइप एंड टेस्ट की, तो स्किल टेस्ट टाइप एंड टेस्ट फॉर द शॉर्ट टेस्टेड कैंडिडेट विल बी कंडक्टेड ऑन द computer provided by the commission or its authorized agency. Skill test type and test will be conducted in the cities where regional office of the commission are located as per decided by the commission. स्किल टेस्ट टाइप एंड टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर। इसका कोई भी जो है स्कोर आपके मेरिट में नहीं लगेगा, ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का है। जितनी टाइप की स्पीड मांगी है उतनी अगर आप कर देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। एरर इन द स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 decimal places। स्किल टेस्ट टाइप एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर द फॉलोइंग स्कीम। उसकी डिटेल यहाँ पर नीचे दे रखी हुई है, क्या क्या स्पीड है, कितनी जो है स्पीड मांगी है। जैसा कि बताया 8000 की डिप्रेशन पर आवर की स्पीड रहेगी। और अगर हम नीचे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टीयर थर्ड के लिए है। फ़िलहाल हम अभी टीयर 1 की बात कर रहे हैं लेकिन टीयर थर्ड के लिए भी हम देखेंगे क्या क्या टाइपिंग की स्पीड दोस्तों मांगी गई है। और जो कंप्यूटर की जनरली टाइपिंग करने वाले हैं उन्हें 35 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश में करनी होगी और 30 वर्ड पर मिनट जो है वो आपको हिंदी में करने को दी जाएगी, जो कि आपको क्वालिफाई करनी होगी। दोस्तों जो कैंडिडेटों का जो है सिलेक्शन होगा वो इस बेस्ड पे होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द देयर परफॉर्मेंस टीयर 1 एंड टीयर 2 सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट एज पर द क्वालिफाइंग। मीन्स कुल मिला के ये है आपका टीयर 1 और टीयर 2 दोनों को स्कोर को जोड़कर आपका सिलेक्शन होगा। और जो टीयर थर्ड का जो कंप्यूटर टाइप टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसका कोई स्कोर ऐड नहीं होगा। बाकी दोस्तों ये जो है फॉर्म फिल करने की डिटेल, फॉर्म फिल करने का उन्होंने सैंपल दिया हुआ है कि क्या क्या डिटेल जो है आपसे फिल करवाई जाएंगी। हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन करते हुए, तो आप इजीली यहाँ पर देख पाएंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको जो है इजीली समझ में आएगा कि क्या क्या इसमें पॉइंट्स पूछे जाते हैं और क्या क्या आपको फिल करना होगा। यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर देंगे और अपना प्रिंट आउट कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो आज जो वीडियो बनाई है इसमें कंप्लीट SSC CHSL के रिगार्डिंग बात कही है। वैसे तो कोई पॉइंट मिस नहीं हुआ है। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जो SSC CHSL की जो है वेट कर रहे थे और 12th पास हैं और इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी अपडेट आप तक टाइम पहुँचती रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।